हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। आज हम मासिक राशिफल की सीरीज में मकर लग्न के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा होगा, इस पर बात करेंगे। ये जो मैं प्रिडिक्शन दूंगा, ये आपके गोचर के अनुसार है। मतलब कि प्लैनेट का जो ट्रांजिट है वो सितंबर के महीने में आकाश में कैसा रहेगा और वो आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, इसके बेसिस पे मैं प्रिडिक्शन दूंगा। क्योंकि मेरे पास आपकी कुंडली नहीं है, इसलिए ये जो प्रिडिक्शन होंगी वो जेनरिक प्रिडिक्शन होंगी। और ध्यान रहे कि ये मैं प्रिडिक्शन आपको मकर लग्न के लिए दे रहा हूँ, मतलब आपकी लग्न कुंडली पे आधारित है। यदि आपको कोई विशेष प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे मैं आपको विशेष रेमेडी बता सकता हूँ जो कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकती है। जेनरिक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपके गोचर के अनुसार मैं ऑलमोस्ट सभी ग्रहों की रेमेडी बताऊंगा, आप उनको कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ राहत मिलेगी। आपसे आग्रह करूंगा कि वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप स्किप करते हैं तो जो मैं रेमेडी बताऊंगा वो रेमेडी आपकी स्किप हो सकती है। चलिए अब देर ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांजिट का कौन सा ग्रह ऐसा है जो आपकी कुंडली में कोई योग बना रहा है, धन योग या राजयोग जैसा। तो इस समय अगर आपकी कुंडली को देखा जाए तो यहाँ पर केवल एक ही प्लेनेट ऐसा है जो आपकी कुंडली में राजयोग बना रहा है, वो है शुक्र। क्योंकि शुक्र जो है वो 10वें भाव का स्वामी होकर आपके 9वें भाव में बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर शुक्र जो है अपनी नीच राशि में बैठा है, तो धनी राजयोग तो बना रहा है लेकिन बहुत अच्छा प्रबल प्रभाव आपके गोचर के अनुसार नहीं दे पाएगा। यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। और साथ ही साथ शुक्र की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चलनी चाहिए। क्योंकि आपके लग्न के स्वामी शनि हैं और वो सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं। तो आपके ऊपर आप इस पूरे शनि के गोचर काल में, जो कि 2.5 साल का होता है, इसमें आप पर आपकी फैमिली का कोई ना कोई प्रेशर रहेगा। आप पर आपके जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो आपकी वेल्थ है, आप पर उसका प्रेशर रहेगा, वो आपको कंट्रोल कर सकता है। ये लेकिन कब होगा? ये जब ही होगा, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये तभी पॉसिबल होगा जब उसकी दशा अंतर्दशा चल रही है, तब ये पूरी तरह से एक्टिवेट होगा। अदरवाइज ये आपको बहुत ही कम इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो यदि आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में शनि एक्टिवेटेड है तो आपको ये प्रभाव देखने को मिलेगा। बाकी शनि की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। यही अगर शनि की हम दृष्टि की बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके चौथे घर में, मतलब आपके सुख के, मन की शांति के घर में जा रही है, जो कि आपके मन की शांति को भंग करेगी। मतलब आपका मन अशांत रहेगा। माता को भी कष्ट हो सकता है, अतः उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और शनि के साथ यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा भी यहाँ पर बैठा हुआ है या राहु, तो आपको एंजाइटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 8वें घर पर पड़ रही है और वहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य आपके पिता का कारक होता है, अतः आपकी पिता की हेल्थ को भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनका थोड़ा सा ध्यान रखें। क्योंकि बुध भी आपके 8वें घर में बैठा हुआ है, ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है सितंबर के महीने में स्किन रिलेटेड। लेकिन यदि आप ज्योतिष में इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेंगी। यदि आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के प्रोफाइल में हैं, टेक्निकल प्रोफाइल में हैं, तब भी आपके लिए थोड़ा बेटर टाइम जाएगा। ये शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 11वें भाव पर पड़ रही है। इस वजह से आप में इनसिक्योरिटी बढ़ सकती है। ये सारे प्रभाव जैसे मैंने बोला तभी देखने को मिलेंगे जब शनि आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड है। शनि के अगर मैं आपको उपाय बताऊं, अगर आपको शनि ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है तो उसके उपाय में क्या रहेगा? आप अनुशासन का पालन करें, पेशेंस रखें, धैर्य बनाए रखें, मांस मदिरा का सेवन ना करें,
शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। और यदि आपको शनि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है तो शनिवार को शनि का बीज मंत्र जो है वो 108 बार उसका जाप करें। शनि क्योंकि आपके नौकर चाकर होता है, अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, मरीजों को रिप्रेजेंट करता है, अतः यदि आप ऐसे लोगों की सेवा करते हैं तो अच्छा रहेगा। इनका अपमान ना करें। आपके जो एम्प्लॉय हैं, जो आपने घर में मेड लगा रखे हैं, जो नौकर चाकर लगा रखे हैं, उनका बिल्कुल भी अपमान ना करें, उनकी मदद करते रहें। ऐसा करने से आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा शनि के प्रभाव से। राहु जो है आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, इस वजह से ये आपको मेहनत कराएगा। आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको आप थोड़ा ध्यानपूर्वक करें, क्योंकि वहाँ उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकती हैं। आपको डिसीजन लेने में भी हो सकता है राहु प्रॉब्लम क्रिएट करे। आप कोई अच्छा डिसीजन लेना चाहें लेकिन ना ले पाएँ, और ये तब होगा जब राहु आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड होगा तथा सही प्रभाव नहीं दिखा रहा होगा। राहु के अगर उपाय की बात करें तो राहु के लिए भी यही है कि आप शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया रखें और उसमें काले तिल डालकर रखें। शंकर जी को जल चढ़ाएं शनिवार को, वो भी काले तिल डालकर उसमें भी। यदि राहु बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है तो दुर्गे जी का पाठ करें, काठू श्याम की तस्वीर के दर्शन करें, इससे भी राहु सही रहता है। लेकिन यदि आप किसी डिजिटल मार्केटिंग में हैं जहाँ पर इंटरनेट का आप बहुत यूज कर रहे हैं, या आप समहाउ किसी फॉरेन कंपनी से या विदेशी प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, उसके पे कुछ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर राहु आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि राहु जो है वो विदेश का कारक है। यदि आप फोटोग्राफर हैं, रिपोर्टर हैं, जहाँ पर आप टीवी पर आ रहे हैं, कैमरे का यूज कर रहे हैं, तब भी आपको राहु इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। यदि मंगल आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड है तो आप पर जो है जो प्रॉपर्टी को लेकर कुछ लिटिगेशन हो सकते हैं। ब्लड रिलेटेड कोई बीमारी भी आपको हो सकती है, इसलिए उसका भी ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। छोटे भाई को या माता को भी प्रॉब्लम हो सकती है स्वास्थ्य रिलेटेड, तो उनका भी ध्यान रखें। आपके जितने भी शत्रु होंगे वो आपको प्रॉब्लम तो करेंगे, लेकिन आप फाइनली उन पर विजय प्राप्त करेंगे यदि मंगल की जो स्थिति है आपकी कुंडली में स्ट्रांग है। क्योंकि जो गोचर का मंगल है वो अपनी शत्रु राशि में बैठा है, तो वो तो बहुत अच्छा प्रभावी नहीं होगा। लेकिन यदि आपकी लग्न की कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में है तो आपके जितने भी शत्रु हैं आप उन सारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। यदि आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, लॉयर हैं, बैंक में काम करते हैं, या अपना पैसा इंटरेस्ट पर देते हैं, तो ऐसे केस में मंगल आपको इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा और आपकी इनकम का एक कारण बनेगा। आपकी जो मनोइच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो सारी पूरी होंगी मंगल के थ्रू। मतलब ये टाइम फिर यदि आप ऐसे किसी प्रोफेशन में जो मैंने आपको बताया, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए इनकम भी जनरेट होगी, आपकी मनोइच्छाएं भी पूरी होंगी। लेकिन फिर भी घर में थोड़ा सा अशांति का माहौल रहेगा, क्योंकि मंगल जो है वो एग्रीगेशन का कारक है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन आपके अंदर लाता है, तो एग्रेशन का कारक है ये। कॉन्फ्लिक्ट लाता है, आपकी जो प्राइवेट लाइफ है वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं इसकी वजह से। तो मानसिक तौर पर तो आपको पीड़ा दे सकता है, लेकिन फाइनेंशियली हो सकता है थोड़ा सा बेटर रहे आपके लिए सितंबर का महीना, यदि मंगल आपकी कुंडली में अच्छा है तो। वाहन चलाते समय विशेष ध्यान दें, क्योंकि मंगल जो है अपनी एक्सीडेंट का भी कारक होता है और वो सही स्थान पर नहीं बैठा है। तो यदि आपकी कुंडली में भी मंगल थोड़ा सा अशुभ है तो वाहन चलाने पर विशेष ध्यान दें। यदि आपकी कुंडली में मंगल सही नहीं है तो ये आपको निर्दयी भी बना सकता है, आप कठोर हृदय वाले भी हो सकते हैं। सितंबर के महीने में ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है, आप बहुत जल्दी गुस्सा कर जाएं, शॉर्ट टेम्पर हो जाएं, लोगों से उल्टा सीधा बोल जाएं, आपके लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हों। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं यदि मंगल आपकी कुंडली में सही नहीं है और साथ में वो एक्टिवेटेड भी है। तो आप जो भी कार्य करेंगे भाग से आपको इतना ज़्यादा साथ नहीं मिलेगा, आपको संघर्ष करके चीज़ें हासिल करनी होंगी। पिता के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखें, उनका सम्मान करें, तर्क वितर्क ना करें, क्योंकि सितंबर के महीने में आपका उनसे झगड़े होने के चांसेस हैं।
संबंध के थोड़ा सा बिगड़ने के चांसेस हैं। आप फिर यदि मैरिड हैं तो आपके मैरिज लाइफ में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप स्वयं मंगल जो है 8वीं दृष्टि से आपको भी देख रहा है, तो आप भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। मंगल यहाँ पे आपको एनर्जेटिक बनाएगा, साथ ही साथ आपको एरोगेंस और एक कॉन्फ्लिक्ट वाला बंदा बना देगा, जिससे कि आप लोगों से लड़ाई झगड़े कर सकते हैं। एज ए मंगल की अगर मैं आपको रेमेडी बताऊं तो सबसे अच्छी रेमेडी है कि आपको मंगल की एनर्जी को यूटिलाइज़ करनी है। जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, हैवी एक्सरसाइज करें, ज़मीन पर सोएं, मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान चालीसा करें। ये सारे उपाय मंगल के हैं। यदि मंगल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करें तो मंगल की चीज़ का दान करें, लाल कपड़ा जैसे या मसूर की दाल, इनका दान करें, ये भी आपके लिए सही रहेगा। यदि आपकी कुंडली में गुरु एक्टिवेटेड है, मीन्स महादशा अंतरदशा या पिट्टंतर दशा में गुरु चल रहा है, तो ये आपके लिए सबसे अच्छा टाइम होने वाला है, क्योंकि गुरु आपके पंचम भाव में बैठा हुआ है। हालांकि ये शत्रु राशि में बैठा है, लेकिन फिर भी पंचम भाव को एक्टिवेट कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी पोजीशन है। गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके नवम भाव पे पड़ रही है, तो इसने 5 को भी कर दिया एक्टिवेट, आपके 9 भाव के नवम भाव को भी एक्टिवेट कर दिया। और गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके लग्न पर पड़ रही है। इसका मतलब ये ऐसा पीरियड है जहाँ पर गुरु आपके पहले, 5वें और 9वें तीनों अच्छे त्रिकोण को, जो धर्म त्रिकोण होता है, उसको एक्टिवेट कर रहा है। अतः ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके वेल्थ में वृद्धि होगी। आप जो काम करेंगे उसे पूरा ईमानदारी और क्लैरिटी के साथ करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलने के भी चांस होंगे। भाग्य आपका साथ देगा। स्वास्थ्य भी आपका गुरु की वजह से, अगर गुरु एक्टिवेटेड है तो स्वास्थ्य में आपका इम्प्रूवमेंट होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यदि आप मैरिज करने के इच्छुक हैं तो ये ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे आपकी मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि 5वां घर जो है वो मांगलिक कारक का होता है और गुरु स्वयं मैरिज के कारक होते हैं। यदि आप संतान के इच्छुक हैं तो ये ऐसा टाइम है जहाँ पर आप कंसीव भी कर सकते हैं और आपकी संतान उत्पत्ति भी हो सकती है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके जो सोच है, जो विजडम है, वो काफ़ी अच्छी होगी और आपके अंदर एक क्लैरिटी आएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने के लिए सोचेंगे। यदि आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं, शिक्षक हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है ये आपके पिता का भी स्वास्थ्य बेटर करेगा। आपके रिलेशन अपने पिता के साथ अच्छे होंगे यहाँ पर, यदि गुरु आपका एक्टिवेटेड है तो। यहाँ पर आप कुछ विदेश यात्राएं भी कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं और अपने धर्म को लेकर भी आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहेंगे। आप में एक स्पिरिचुअल भावना आएगी। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल सितंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा यदि गुरु आपका एक्टिवेटेड है तो। आप जो भी डिसीजन लेंगे बहुत सोच समझकर और बुद्धिमत्ता के साथ लेंगे। लेकिन क्योंकि गुरु यहाँ पर आपके 12वें घर का स्वामी है और तीसरे घर का स्वामी है, तो जहाँ ये आपका 1, 5, 9 एक्टिवेट कर रहा है, वहीं आपका 12वां हाउस और तीसरा घर भी एक्टिवेट कर रहा है। और 12वां हाउस जो है वो काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता, ना ही तीसरा हाउस। तो आपको हो सकता है ये हॉस्पिटल के चक्कर भी कटवाए और हो सकता है आपको ट्रैवल कराए, आपका प्लेस जो है वो चेंज कराए, ये पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन यदि आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, चैरिटी लगातार कर रहे हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा होने वाला है। अपने खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि ये आपके खर्चे भी बढ़ा सकता है। 12th हाउस को एक्टिवेट करने का मतलब है आपके खर्चे को बढ़ाना। यदि आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं और आप उस इंटरेस्ट को परस्यू करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है, आप उसको परस्यू कर सकते हैं। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी हॉबी के हिसाब से काम करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा यहाँ पर। यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड है तो आप जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहेंगे। आपका जो बॉन्डिंग अपने जीवन साथी के साथ है
वो काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन इमोशनल रहेगी। आप बिज़नेस में भी थोड़ा-सा इमोशनली सोच सकते हैं, लेकिन यदि आप रिटेल का बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा गेन होगा यहाँ पर। यदि आप रेस्टोरेंट का बिज़नेस कर रहे हैं, किराना स्टोर है, परचूनी की दुकान आपकी है, या आप कोई तरल पदार्थ कुछ मतलब पेय पदार्थों का यदि आप बिज़नेस कर रहे हैं, जैसे कि मिनरल वाटर का, दूध की डेयरी का, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम दे सकता है। मंगल यहाँ सॉरी मंगल कह रहा हूँ, चंद्रमा, लेकिन यहाँ पर सितंबर के महीने में आपके जीवन साथी को जो है मूड उनका स्विंग कर सकता है, आपका भी मूड स्विंग कर सकता है। तो अगर इस तरह की आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो आपको मैं ये बोलूँगा कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलें उतना अच्छा है। क्योंकि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है ट्रैवल। चंद्रमा चाहता है कि आप ट्रैवल करें। तो आप जितना ट्रैवल करेंगे या आपका जीवन साथी जितना ट्रैवल करेगा उतना अच्छा रहेगा। आपके रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और यदि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक अपने आप को फ़ील कर रहे हैं, आपका मन बहुत ज़्यादा अशांत है, इस केस में आप यदि बात जहाँ पर भी पानी का सोर्स हो वहाँ पर आप जाएँ, वहाँ पर बैठें कुछ देर, आपको बहुत रिलीफ़ मिलेगा, आपको बहुत मन की शांति मिलेगी। जैसे कि नदी के किनारे, सागर के किनारे, झील के किनारे, तालाब के किनारे, ऐसा आप कर सकते हैं। 16 सितंबर तक आपको अपने फादर का विशेष ध्यान रखना है। यदि सूर्य या बुध में से कोई भी एक्टिवेटेड है, तो आपको अपने भी स्वास्थ्य का और अपने फादर के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। लेकिन 16 सितंबर के बाद सूर्य जो है वो अपनी सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेगा और अपने 9th हाउस में आ जाएगा। 9th हाउस क्या है? पिता का कारक है, और सूर्य स्वयं पिता के कारक हैं। अतः यहाँ पर 16 सितंबर के बाद आपके रिलेशन आपके पिता के साथ बहुत अच्छे हो जाएंगे। पिता के स्वास्थ्य में भी इम्प्रूवमेंट होगा। पिता का नाम, सम्मान, प्रसिद्धि भी हो सकती है, और वो आपके भाग्य के कारक भी बन सकते हैं, आपके लिए भाग्यशाली भी हो सकते हैं। लेकिन यदि सूर्य यहाँ पर आपकी कुंडली में नेगेटिवली काम कर रहा है, तो फिर प्रॉब्लम की बात है। आपको अपने पिता से भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा, उनके स्वास्थ्य को भी आपको ध्यान में रखना होगा, उनके साथ आपके संबंध हैं वो भी थोड़ा सा सही नहीं रहेंगे। तो ये काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि सूर्य की स्थिति क्या है आपकी कुंडली में, वो कैसे बिहेव कर रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करें, बुध भी जो है वो 23 सितंबर के बाद सिंह राशि से निकलकर अपनी स्वराशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, और यहाँ पर बुध आपकी किस्मत के लिए बहुत अच्छे होंगे, आपके लिए बहुत भाग्यशाली होंगे, क्योंकि वो स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं। इस समय पर हो सकता है आप जो गुरु हैं, जो धर्म गुरु हैं, उनके साथ थोड़ा ज़्यादा बातचीत करें या उनसे आप संपर्क में रहें। आपका नेटवर्क जो है उस साइड को, कम्युनिकेशन भी आपका उन लोगों से ज़्यादा हो। लेकिन क्योंकि बुध जो है आपके 6th हाउस का भी लॉर्ड है, अतः जब 6th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा हुआ है, मतलब 23 सितंबर के पहले वाला जो टाइम पीरियड है, वहाँ पर अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अब यदि शुक्र की बात की जाए, तो शुक्र जो है वो आपके कर्म भाव के स्वामी होकर आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन एक शत्रु राशि के साथ बैठे हुए हैं। अतः कैरियर प्रोफेशन में आपके भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर किसी महिला के द्वारा आपको कुछ प्रॉब्लम हो, वो आपके हो सकता है अपमान का भी कारण बन सकती है। अतः इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। 18 सितंबर के बाद शुक्र यहाँ से निकलकर आपके कर्म के भाव में आ जाएगा, अपनी स्वयं की राशि में आ जाएगा। तो 18 सितंबर के बाद ये कंडीशन आपके लिए बहुत फेवरेबल हो जाएगी। आप अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा राइज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो है वो आपके 5th हाउस का भी कारक है। तो आप जो है अपने एजुकेशन जो आपने की है उसका आप अपने प्रोफेशन में अच्छे से यूज करेंगे। और साथ ही साथ यदि आप मैरिज करने के लिए इच्छुक हैं, हो सकता है कि आपको अपने प्रोफेशन में ही कोई जीवन साथी मिल जाए, आप उनके साथ लव अफेयर में हो सकते हैं। आप अपने प्रोफेशन और कैरियर से सितंबर में कुछ धन भी कमाएंगे, आपकी वेल्थ जो है उसी से बढ़ेगी। यदि आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो क्रिएटिव फील्ड में आपका प्रोफेशन जो है वो राइज करेगा।
तो 18 सितंबर के बाद इस तरह के योग आपके बन रहे हैं। अब शनि क्योंकि यहाँ पर वक्री है और वक्री होने के कारण वो आपको फर्स्ट हाउस के भी रिजल्ट मतलब एक घर पहले के भी रिजल्ट देगा, इसलिए ये आप में थोड़ा सा अशांति पैदा कर सकता है, आपके लिए आपके स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। आपका जो बिजनेस है क्योंकि सातवीं दृष्टि से आपके बिजनेस और आपके रिलेशनशिप के घर को देख रहा है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम कर सकता है। अतः जैसे मैंने आपको बताया शनि के आपको वो उपाय करने पड़ेंगे। महामृत्युंजय का अगर आप जाप करेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर और बाकी सारी संकटों को लेकर। तो इस तरह का रहेगा आपके लिए ओवरऑल सितंबर का महीना। यहाँ पर मैंने आपको शनि के उपाय बता दिए, राहु के बता दिए, आपको मंगल के उपाय बता दिए। शुक्र के और केतु के उपाय रह गए, वो मैं आपको बता देता हूँ। शुक्र यदि आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है और स्पेशली 18 सितंबर के पहले अगर वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप उसके उपाय के लिए आप सफाई से रहें, अपने आसपास सफाई रखें, साफ़ सुथरे कपड़े पहनें, इत्र का, डीओ का, परफ्यूम का इस्तेमाल करें। यदि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हो रही है आपको, तो लक्ष्मी जी का पूजन करें शुक्रवार को। और सफ़ेद कपड़े का या सफ़ेद चीज़ों का जैसे चावल हुआ, दही हुआ, चीनी हुआ, इसका दान भी आप कर सकते हैं, ये भी आपके लिए सही रहेगा। तो ये हो गई शुक्र की रेमेडी। अब यदि आपको यहीं पर केतु की बात करें तो केतु जो है वो आपके धर्म के भाव में बैठा हुआ है, भाग्य के भाव में बैठा हुआ है। तो ये आपको बोल रहा है चीज़ों को लेट गो करने के लिए। तो यदि केतु एक्टिवेटेड है तो चीज़ों को पकड़ के मत बैठें। भौतिक दुनिया से आप दूर रहने की कोशिश करें। जितना भी आप भौतिक दुनिया पर जाएंगे, मटेरियलिक वर्ल्ड के लिए आप अट्रैक्ट करेंगे, आपको केतु उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। अतः आपको एक सन्यासी की तरह जीवन जीने के लिए केतु बोल रहा है सितंबर के महीने में, अगर वो एक्टिवेटेड है तो। चीज़ों को लेट गो करें, जो भी काम करें उस पर प्रॉपर रिसर्च करें, अपने पूर्वजों का, नाना नानी का आशीर्वाद हमेशा लेते रहें, उनका सम्मान करें। एज ए रेमेडी आप डेली बेसिस पर लिखाई करें, कम से कम 3 से 4 पेज, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि केतु बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है तो इसमें आप श्री कृष्ण भगवान का आराधना करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से मैंने आपको केतु की भी रेमेडी बता दी है, शुक्र की भी रेमेडी बता दी है। ऑलमोस्ट मैंने सारे ग्रह की रेमेडी आपको इस वीडियो में कवर कर दी है। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।